Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today we are discussing class 11 Computer Science Federal Board गेस्ट पेपर एंड मॉडल पेपर्स। सबसे पहले हम ये वाला मॉडल पेपर देखते हैं जो अभी 2025 में मॉडल पेपर आया है। इसमें क्या है और इसका पेपर पैटर्न क्या है। सबसे पहले क्या है, सेक्शन नंबर ए है 13 मार्क्स का। एमसीक्यूज़ होंगे 13, जिसमें अभी हम फर्स्ट एमसीक्यूज़ व्हाट इज़ प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ हिस्टोग्राम इन डाटा एनालिसिस, चैप्टर नंबर 4 में से है ये। Which computational thinking process involves removing unnecessary details to focus on essential parts? चैप्टर नंबर 2 में से है ये। Which of the following is a method used to prevent unauthorized access to a network? चैप्टर नंबर 1 में से है ये, इसका आंसर फायरवॉल है। What is hexadecimal representation of this binary number? ये अगेन चैप्टर नंबर 1 में से है। Which of the following is an example of practicing a good digital citizenship? चैप्टर जो लास्ट है उनमें से ये है सिटीजनशिप्स वाले जो चैप्टर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द सिंगल लाइन कमेंट इन द पाइथन। हैशटैग यूज होता है सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एफिशिएंट एल्गोरिथम। वो एल्गोरिथम एफिशिएंट होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे लेकिन कम से कम टाइम में काम करेगा। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट के जो है वो पर्पस क्या होगा। इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच सब फील्ड फोकसेस ऑन इनेबलिंग मशीन्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ह्यूमन लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर जो है इसमें जो है वो मशीन्स जो हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। विच नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ डाटा सेंटर्स। नंबर 12 पे है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसकी आउटपुट बतानी है वो क्या होगी, वो ये 0 1 2 3 एंड 4 ये वाली होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस इन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। 13 मार्क्स का सेक्शन नंबर ए हो गया। इसमें मेनली चैप्टर नंबर 1 पे फोकस किया गया था और चैप्टर नंबर 3 पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट है सेक्शन बी 42 मार्क्स का है। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, सब में और की चॉइस गिवन होगी। पहला है जिसमें करेक्ट द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस कोड को करेक्ट करें, पाइथन का जो कोड गिवन है और ये सूडो कोड है एडिशन का। इसको आपने प्रोडक्ट ये स्टेटमेंट दी होगी है प्रोडक्ट टू प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। दोनों में से एक पार्ट करना होगा। पार्ट नंबर 2 होगा व्हाट इज स्लोप एंड इंटरप्रेट फॉर द लीनियर रिलेशनशिप, गिव एग्जांपल फ्रॉम द डेली लाइफ। इसका सेकंड पार्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये मैंने गेस्ट पेपर में भी बताया था। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा SDLC का जो होगा मॉडल वो ज़्यादा सूटेबल होगा इसको डिप्लॉय करने के लिए। चारों SDLC के मॉडल्स भी मैंने आपको बताए थे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट है सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का जो डिफरेंस है वो आपने बताना है। पार्ट नंबर 4 में प्रोटोटाइपिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस पे 3 पॉइंट्स लिखें, इसके रीजंस बताएं। और डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी, किन एस्पेक्ट्स को आपने देखना है। स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी और आर्किटेक्चर को आपने देख के इन तीनों का डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट है कंपेयर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स विद एग्जांपल। और इसका सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि ये आपको सिनेरियो दिए हुए हैं, आप बताएं इसमें वाटरफॉल सूटेबल होगा या एजाइल सूटेबल होगा। आपने देखना है वाटरफॉल उनमें सूटेबल होगा जिनमें सारे आपको जो होगा पहले से पता होगा कि हमें किस तरह का काम करना है, लेकिन एजाइल में बार बार आपको कस्टमर फीडबैक लेना पड़ता है। पार्ट नंबर 6 है व्हाट इज एन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ऑल्सो राइट डाउन इट्स 2 यूजेस। इसका पार्ट भी है 3 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ AI। इसकी जगह पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ सकते थे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपने याद करने हैं। पार्ट नंबर 7 में है कैटेगराइज द फॉलोइंग सिनेरियो बाय वेदर लीनियर और बाइनरी सर्च। आपने बताना है इसमें लीनियर सर्च यूज होगा या फिर बाइनरी सर्च यूज होगा। इसका सेकंड पार्ट क्या है व्हाट विल बी डिस्प्लेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग पाइथन कोड्स। ये पाइथन कोड हैं, इनको अगर हम रन करते हैं तो आंसर में क्या आएगा।
8th क्वेश्चन है, इसको आप पाइथन के ऑर्डर से ऑपरेशन से सॉल्व करें। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में है और एंड गेट के ट्रूथ टेबल को ड्रॉ करें, इनका डिफरेंस भी बताएं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है, राइट डाउन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ इन्फोग्राफिक्स और लिस्ट डाउन एनी 3 टूल्स टू क्रिएट प्रोटोटाइप। बूलियन एक्सप्रेशन को लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। और राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स एन अल्फाबेट एज एन इनपुट एंड प्रिंट वेदर इट इज ऑल वावल और कॉन्सोनेंट। पाइथन के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उनको अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट होगा 11th पार्ट जो है, व्हाट आर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ सिमुलेशन दैट बेनिफिट एवरीडे एक्टिविटीज। सिमुलेशन के बेनिफिट्स बताने हैं। इसका पार्ट भी है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल डिवाइड ऑन कनेक्टिविटी। व्हाट स्ट्रेटजीज शुड बी टेकन टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। जो डिजिटल डिवाइड है मीन्स कुछ एरियाज में नेटवर्क ठीक है, कुछ एरियाज में तो लोगों को पता भी नहीं होगा ये सारा कुछ होता क्या है, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। पार्ट नंबर 12 में है, हाउ लॉजिक गेट्स आर हेल्पफुल इन डेली लाइफ। इसकी 3 एप्लीकेशन, 3 से 4 इसके आपने यूजेस लिख देने हैं। इसके पार्ट बी में है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कॉजेशन। चैप्टर नंबर 4 में से है ये दोनों पाइथन में से आए हैं। पाइथन का कोड लिखना है यहाँ पे। और इसमें क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी, व्हाई डज फिजिबिलिटी स्टडीज एसेंशियल। आपने ये बताना है कि फिजिबिलिटी स्टडी इंपॉर्टेंट क्यों है एसडीएलसी में। यहाँ पे बताना है कि आइदर इट इज़ पैरामीटर और आइदर इट इज़ स्टैटिक्स, इन दोनों में से कौन सा है। 6 आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, 0.5 मार्क्स का हर एक पार्ट है। 14 क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में क्या करना है, आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। सबसे पहला क्या है, सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन यूजिंग कार्नो मैप। इसको कार्नो मैप से सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई कर लेना है फिर उसका लॉजिक सर्किट भी ड्रॉ करना है। इसमें क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया ऑफ सर्कल। आप देख लें अभी एक लॉन्ग में भी ये छोटा सा है ऑल्दो कंप्यूट प्रोग्राम, लेकिन ये लॉन्ग में आया हुआ है। ऊपर भी 4 से 5 क्वेश्चंस जो ऑल में हैं वो पाइथन से आए हुए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड्स, वो आप बताएं। डिफरेंस बिटवीन इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का डिफरेंस लिखना है। इनको बबल सॉर्ट मेथड से क्वेश्चन नंबर 5 में अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े ऑर्डर में आपने लिखना है। या फिर राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट इवन एंड ऑड नंबर इन अ लिस्ट यूजिंग व्हाइल लूप। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन एनी 2 टेक्नोलॉजीज दैट इनेबल्ड ब्लॉकचेन। और व्हाट इज अ रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्स, एक्सप्लेन 4 सोर्सेज ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन। इसमें गवर्नमेंट लाइब्रेरीज, ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस वो आ जाएंगे, इसको आपने कर लेना है। ये हमने अभी 2025 का जो मॉडल पेपर है वो किया है। नेक्स्ट ये मॉडल पेपर है, सेकंड सेट ये सोल्यूशन के साथ है। इसमें जो पहले एमसीक्यूज हैं उनको हम देखते हैं। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। विच पॉइंटिंग डिवाइस इज़ पॉपुलर विद एटीएम मशीन। इसमें जो जो आपके सिलेबस में है वो आप लोगों ने कर लेने हैं। इसमें टच स्क्रीन है। नेक्स्ट है, विच डिवाइस रीड द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑनर ऑफ क्रेडिट कार्ड, ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट्स इज एट डिस्टेंस, ये भी नहीं है यहाँ पे। 1 to many रिलेशनशिप्स, इसमें रैम और रोम का क्वेश्चन आ सकता है। विच डिवाइस हैज इंस्ट्रक्शंस टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, वो रोम है। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट जनरेट्स अ सिग्नल टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिडायरेक्शनल बस, एड्रेस बस जो है वो यूनिडायरेक्शनल बस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन स्टोर। इस तरह ये सारे एमसीक्यूज हैं 15। नेक्स्ट सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्या है, 12 पार्ट्स को, कोई भी 12 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। वाई इज एलसीडी बेटर देन सीआरटी, ये इसका नीचे आंसर दिया हुआ है। राइट डाउन 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ओपन सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर्स। नेक्स्ट है, विच पॉइंटिंग डिवाइस इज अवेलेबल इन लैपटॉप, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अ माउस, गिव 2 रीजन्स। व्हाट आर 2 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सीयू, ये आपकी बुक में भी है जो न्यूज़ है सिलेबस, ALU एंड CU, उसका आपने बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेमोरी वर्ड, एक्सप्लेन इट। एंड नेक्स्ट इज व्हाट विच पोर्ट इज प्लग एंड प्ले।
ये भी हमारे सिलेबस में अभी फ़िलहाल नहीं है। राइट डाउन फंक्शंस ऑफ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कंप्यूटर काउंटर, इनके लिखने हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग ग्रिड अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया गिवन, ये इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट आर 3 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये उसके पार्ट्स हैं। व्हाट इज़ वायरलेस नेटवर्क और इसके एडवांटेजेस बताएं, ये क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सेक्शन सी में क्या है, व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस के नीचे ये टाइप्स दी हुई हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर विद इन द एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। डिस्कस द रिंग एंड मेश टोपोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और उन दोनों की डायग्राम भी बनानी है। यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ये वाला मॉडल पेपर। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, उसका भी सल्यूशन साथ अवेलेबल होगा। नेक्स्ट जो मॉडल पेपर है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल डिजिटल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो है वो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सूटेबल टू प्रिंट सैलरी स्लिप्स, ये आपने सारे इस तरह के एमसीक्यूज देख लेने हैं। ये सारे एमसीक्यूज हैं, इसमें से जो आपके सिलेबस के होंगे वो आप लोगों ने कर लेने हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। नेक्स्ट, डिफाइन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू, ये देख लेना है। व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन साइकिल, एक्सप्लेन विद द डायग्राम, इंस्ट्रक्शन साइकिल, डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ये सारे आपने देख लेने हैं। क्लाइंट सर्वर एंड पेयर टू पेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कैटेगराइज द फॉलोइंग टोपोलॉजीज एज पर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मैश, स्टार, रिंग और बस, ये हैं। लीस्ट टू मोस्ट जो है, लीस्ट केबलिंग किस में है, फिर मोस्ट किस में है। बस में सबसे कम यूज़ होगी, रिंग में उससे ज़्यादा यूज़ होगी, सर्कल में होते हैं ये, स्टार में उससे ज़्यादा होगी और मैश में सबसे ज़्यादा वायरिंग होती है। लिस्ट एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, कंप्लीट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द टेबल, ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट करें इस तरह। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे ये मॉडल पेपर ये ख़त्म हो रहा है। अभी हम नेक्स्ट को देखते हैं, वो क्या है। इसमें पहले एमसीक्यूज क्या है, द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट टेम्परली होल्ड द डाटा एंड प्रोग्राम, उसको हम क्या बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रोवाइड रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर ऑफ पैकेट्स बिटवीन 2 स्टेशंस, ये सारे इस तरह के एमसीक्यूज हैं। ये नीचे क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कोई से 7 पार्ट्स इसमें अटैम्प्ट करने हैं। सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंस बताना है। ये आपके अभी जो है न्यू बुक उसमें है। वायरसेस का है, इसमें जो इसमें क्वेश्चंस आपके हैं वो आप लोगों ने सारे कर लेने हैं। अभी मैंने कंप्यूटर के पेपर डिस्कस किए हैं। कंप्यूटर का पेपर हमारी बुक से इतना मैच नहीं होता बिकॉज अभी सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन बाकी मैथ्स और फिज़िक्स का ऑलमोस्ट वही सिलेबस है। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह फिज़िक्स के मॉडल पेपर्स डिस्कस करूँगी और सारे पास्ट पेपर्स विद सोल्यूशन।